हाय गाइस, मैं रोशन सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक है, कामना है मेरी महादेव से कि आप लोग जो पढ़ें वो याद हो जाए और आप लोग प्लीज़ रिवाइज़ करते रहिए। तो चलिए, एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को देने जा रहा हूँ लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए, और एक बहुत ही अच्छी खबर है। आप लोग के चेहरे खिलखिला उठेंगे अगर ये चेहरा ये न्यूज़ आप लोग देखेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि देखिए, जो बच्चे डरे हुए थे कि एसटीएफ कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है, उससे संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप लोग के स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। इसमें दिया गया है कि देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि सूची में संगम नगरी के 31 स्कूल शामिल, इस महीने लिस्ट होगी जारी। तो अब ये क्या है, तो एक्चुअल में देखिए लिस्ट जारी होने वाली है कि किन किन स्कूलों को ब्लैकलिस्ट करने वाली है एसटीएफ के सूची के आधार पर, किन किन स्कूलों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से भर्ती में वो लोग सम्मिलित थे वो भी आइए मैं टोटल डिटेल में आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यूपी बोर्ड, फिर उस पर लिखा है कि पहली बार एसटीएफ की रिपोर्ट पर डिबार होंगे दागी स्कूल। ठीक है, डिबार मतलब ब्लैकलिस्ट ही आप समझ सकते हैं। अब आपके सामने अगर डिटेल में मैं पढ़ के बताऊँ तो शो कर रहा होगा 2017 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा है 2017 से अब तक गड़बड़ी करने वाले स्कूलों पर सख्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी वाले भी नपेंगे। ठीक है, अब डिटेल में अगर पढ़ते हैं तो आप लोग बस ध्यान से देखिए और सुनिए कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों के निर्धारण में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की रिपोर्ट भी आधार बनेगी। ठीक है, यूपी बोर्ड पहली बार एसटीएफ की रिपोर्ट पर दागी स्कूलों को डिबार करने जा रहा है। अब तक 10वीं 12वीं की परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले केंद्रों को ही यूपी बोर्ड डिबार करता था, लेकिन 2023 में पहली बार बोर्ड परीक्षा के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले स्कूलों को भी केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। बस इस पे ध्यान दीजिएगा कि 2023 में पहली बार बोर्ड परीक्षा के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले स्कूलों को भी केंद्र निर्धारण, मतलब कि उन लोगों को अब सेंटर नहीं बनने दिया जाएगा। ठीक है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आइए उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो एसटीएफ ने 2017 से अब तक गिरफ्तार किए गए नकल माफियाओं के मोबाइल के डेटा विश्लेषण से ऐसे 82 परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार की है। 82 परीक्षा केंद्र कम नहीं होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जहां राजस्व लेखपाल, अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्व, 82 परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार की है जहां राजस्व लेखपाल या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी मिली थी। ठीक है, इस पे मैं एक दो बार बोला हूं, ध्यान दीजिए आप लोग। एसटीएफ की इस सूची में 60 से अधिक यूपी बोर्ड के स्कूल हैं। यूपी बोर्ड के 60 से अधिक स्कूल हैं। प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर और कानपुर की इन संस्थाओं में से कुछ डिग्री कॉलेज और सीबीएसई के भी विद्यालय हैं। ठीक है, पूर्णतः चारों तरफ से कार्रवाई की गई है, हर जगह कार्रवाई की गई है। आप लोग को देख के ये समझ में आ रहा होगा। सूची के साथ एफआईआर और गड़बड़ी करने वाले प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के नाम वगैरह भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लीजिए कि डिटेल में ये न्यूज़ थी। अब उसके आगे बगल में लिखा हुआ कि संगम नगरी की कई स्कूल पर तलवार लटकी हुई है, तो वो आपको लिखा हुआ कि एसटीएफ की सूची में संगम नगरी के 31 स्कूल शामिल हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो है इस परीक्षा केंद्रों पे देखने को नहीं मिली है, और अगर देखने को मिल रही है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये यूपी लेखपाल, क्योंकि देखिए राजस्व लेखपाल का मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 82 परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार की गई है जहाँ राजस्व लेखपाल या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, तो अन्य में और किसी का मेंशन नहीं किया है। बट आप लोग को इस पर गौर फरमाना चाहिए कि राजस्व लेखपाल को मेंशन किया है, इसलिए मतलब राजस्व लेखपाल के जो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं इसको भी आप लोग डिले का एक कारण समझ सकते हैं। और इसलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि रिज़ल्ट आप लोग को दिसंबर लास्ट में देखने को मे भी मिल जाए, नहीं तो जनवरी में देखने को आप लोग को रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो अब जो भी अभ्यर्थी सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं जो है दागी लोग बाहर कर दिए जाएंगे और आप लोग के साथ न्याय होगा। तो चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आके आप जुड़ सकते हैं और ये पेपर कटिंग वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।